स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद जो है पियोन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, सब कुछ आप लोगों का फाइनलाइज हो चुका है। आप लोगों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं और आप लोगों ने होपफुली अपने एडमिट कार्ड भी चेकआउट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को लेकर के, किस तरीके से आप लोगों ने पेपर में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करना है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप में से कुछ तो बच्चे ऐसे भी होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि डीएसएसबी के जो मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर हिंदी इंक्लूड होती है। हिंदी एंड कंप्यूटर जो है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। देखो, पियोन की बात करें तो इसमें टोटल आप लोगों की 92 और 799 आप लोगों की वैकेंसीज हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज डाटा कुछ इस प्रकार से है। मैं पहले से ही इस नौकरी को जो है सीएचएसएल से बेहतर मानता हूं, क्योंकि इसके नाम में ही पियोन है। बाकी आप इसका पे लेवल देखेंगे तो पे लेवल 3 है। बाकी जो सीएचएसएल है वो आप लोगों की पे लेवल 2 आती है। और पावर वगैरह की बात करें तो इसकी जो पावर होती है पियोन की, वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है किसी सीएचएसएल के एलडीसी से। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को अंदर जाके ही पता चलेगा जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। बस यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर। तो ये आप लोगों का किसी मंत्रालय या किसी विभाग के अंदर नहीं जाते, ये जाते हैं सीधा कोर्ट के अंदर। और कोर्ट के अंदर अर्दली, पियोन, चपरासी, है ना, ये क्या होते हैं वो आप सभी लोग जानते ही हैं, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। बाकी प्रोसेस सर्वर का आप में से बहुत कम बच्चों ने भरा होगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों से ये लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा गया था और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया था। तो इस पे तो कम ही बच्चों ने अप्लाई किया होगा। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें जो है पियोन वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के 1,20,000 1,12,000 के आसपास ही कैंडिडेट है, जिसमें से अटेंडेंस डीएसएसबी की काफ़ी कम रहती है। तो आप लोग मान के चलिए 40 से 50,000 बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, 50,000 ही मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। मेरे हिसाब से तो 35,000 के आसपास ही कैंडिडेट होंगे जो इस एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस पे। मास्टर स्ट्रेटजी जिसको मैं बता रहा था, इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो देखो, ये है आप लोगों का पियोन का पूरा सिलेक्शन प्रोसेसर। इसमें जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएगा। प्रोसेसर नहीं बोला मैंने, है ना, कभी कमेंट पे प्रोसेसर प्रोसेसर करो। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। देखो, सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों का डाइवर्स नहीं है। इंग्लिश है, खाली 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर, यही एसएससी वाला ही है। हिंदी इसके अंदर आएगी। ठीक है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया। इसके अंदर आप लोगों को हिंदी देखने को मिलेगी पियोन वाले में। इसके अंदर आप लोगों को एडवांस मैथ नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को खाली अर्थमेटिक मैथ देखने को मिलेगा, साथ ही जनरल नॉलेज। इसके अंदर कंप्यूटर नहीं आता। ठीक है, हिंदी मैंने गलत बोल दिया। इसके अंदर कंप्यूटर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप लोगों के 4 विषय रहने वाले हैं। इसके अंदर आप लोगों से रीजनिंग भी नहीं पूछी गई है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों से रीजनिंग भी नहीं पूछी गई है। रीजनिंग आई थिंक प्रोसेस सर्वर वाले में पूछी गई है। अर्थमेटिक है, हाँ जी, इसमें भी प्रोसेस सर्वर्स वाले में भी नहीं पूछी गई है आप लोगों से रीजनिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग रीजनिंग पूरी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि डीएसएसबी क्या करता है कि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रीजनिंग के मैथ में घुसा देता है और मैथ के रीजनिंग में घुसा देता है। जैसे कि एवरेज स्पीड वाला हो गया, आप लोगों को डीएसएसबी के एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, रीजनिंग के अंदर भी देखने को मिल जाता है वो। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अर्थमेटिक के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो जो पक्का वो जो ब्लड रिलेशन वगैरह है ना, वो सब नहीं आएगा, है ना। तो इसकी मेरिट की बात करें, टारगेट स्कोर की बात करें, तो देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है ना वो सारे हाई स्कोरिंग है, जिसमें स्कोर करना पॉसिबल है। जैसे कि आप लोगों का अर्थमेटिक हो गया। अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक तो बच्चे वैसे ही उड़ा के आते हैं, तो 25 नंबर तो इसमें से आप लोग इजीली गेन कर लेंगे। बात करो इंग्लिश की, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 एमसीक्यू को छोड़ दें तो 22 प्लस क्वेश्चन आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, वहीं बात करो हिंदी, तो हिंदी डीएसएसबी ऐसे ही पूछता है कि उसमें तो आप लोग आउट ऑफ ला सकते हैं। ठीक है, बटे में से बटे आप लोग ला सकते हैं हिंदी में। हिंदी तो इस हिसाब की पूछता है। बाकी जीके की बात करें तो जीके में करंट अफेयर का पोर्शन इस बार ज़्यादा देखने को मिला था।
है ना। ये जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, इसके अंदर करंट अफेयर और स्टैटिक का पोर्शन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू अगर इनके जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे। तो इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो 25 में से आप लोग इजीली 18 नंबर के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों को टारगेट स्कोर बना के दूं, तो देखो मैथ्स में तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बाकी हिंदी में भी आप लोग बटे में से बटे ला सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक दो एमसीक्यू यदि हम छोड़ भी दें तो जब भी आप लोग 22 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हैं इसमें। बाकी इसकी जनरल नॉलेज की बात करूं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स की, तो इसमें आप लोग 18 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए? 25 25 50 और 50 और 40 90। अब आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। तो देखो 90 मार्क्स इसमें एग्जाम में लाए जा सकते हैं अगर हम डीएसएसपी के करंट ट्रेंड को देखें, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर समय की तो देखो कोई कमी रहने ही नहीं वाली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे तो ड्यूरेशन जो मिलेगी आप लोगों को 120 मिनट मिलेगी, यानी कि 2 घंटे के अंदर आप लोगों को 100 सवाल करने हैं। 100 सवाल में भी कौन से जिसमें केवल 25 क्वेश्चन में ही सोचने की जरूरत है, मेरा मतलब पेन उठाने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों ने रीजनिंग तो इसमें आनी नहीं है, ठीक है। तो इन 25 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा, इस पे क्वेश्चन पे नंबर मत कटवाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको एक्स मान के करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत रहेगा आप लोगों के पास। और बाकी 90 नंबर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन देखो टारगेट हमेशा ऊपर बना के चलोगे ना, तभी कुछ ना कुछ आप लोग अचीव कर पाएंगे, तभी इसके आसपास पहुंच पाएंगे। अब 90 नंबर आप लोग मान के चलेंगे तो आप लोगों के ये मान के चलिए अगर आप लोगों के 80 नंबर आ गए और फिर इतनी सारे शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो शिफ्ट को देख के अगर 80 के 85 हो गई तो 85% पे तो सिलेक्शन पॉसिबल है ना। क्योंकि इसके अंदर दूसरी स्टेज भी है, दूसरी स्टेज है आप लोगों का इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आप लोगों का मार्क्स रखता है, कितने मार्क्स रखता है इंटरव्यू? 15 मार्क्स रखता है। तो 15 नंबर में से भी आप लोग कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना। 15 में से अगर आप लोगों का इंटरव्यू ज़्यादा ही अच्छा चला गया, मान लीजिए 10 नंबर आ गए, तो 115 में से 95 नंबर आप लोग लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद ही सोचो, ठीक है। और इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा क्योंकि डीएसएसपी जो है एग्जाम को देख के पेपर सेट करता है। ऐसा नहीं है कि पियोन के क्वेश्चन में पियोन में ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन डाल देगा, है ना, ऐसा नहीं करेगा डीएसएसपी, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करा दी होंगी। साथ ही नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.25 आप लोगों के रॉन्ग आंसर्स के लिए कटेंगे। और लैंग्वेज जो रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बाइलिंगुअल रहेगी और इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के सारी चीज़ें बाइलिंगुअल रहेंगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको 160 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एडवांस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, एडवांस में जिसके अंदर नहीं आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता दूं। देखो इंग्लिश के अंदर आप मतलब इंपॉर्टेंट हैं इसलिए हैं क्योंकि वो हटके हैं, वो अदर एग्जाम में नहीं आते, मोस्टली इसमें एसएससी वाले होंगे। देखो इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग होमोनियम्स को देख के जाइएगा, होमोनियम्स को देख के जाइएगा, प्रोवर्ब को देख के जाइएगा, ठीक है। ये थोड़े हटके हैं जो एसएससी में नहीं पूछे जाते। और बाकी इंग्लिश में तो ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं आता, बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो बेसिक चीज़ें वो आप लोग करते ही हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोग प्लीज़ अलग से कर लीजिएगा, एक तो हार्मोनियम्स करके जाइएगा या एक आप लोग प्रोवर्ब करके जाइएगा, ठीक है। बाकी रिव्यू वगैरह इन्होंने टीसीएस ने तो बैन लगाया नहीं है ना डीएसएसबी पे, तो पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर कर दूंगा। तो इंग्लिश हो गया। हिंदी में ऐसा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इंग्लिश में सॉरी हिंदी में जो है ना ज़्यादातर डीएसपी वही करेक्ट वाले पूछता है, मतलब जो वाक्य सही लिखे गए हैं उन्हीं को ज़्यादातर पूछता है। और हाँ, हिंदी में तत्सम तद्भव करके जाइएगा, ठीक है, तत्सम तद्भव करके जाइएगा। 1 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं तत्सम तद्भव से। विलोम शब्द वगैरह भी सिंपल ही पूछता है। बाकी अर्थमेटिक की बात करो तो अर्थमेटिक तो वही है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिएगा। रेस जरूर करिएगा, रेस से क्वेश्चन आते थे, रेस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रेस जरूर करिएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होता है रेस ही। और बाकी देखो इसकी बात करूँ तो इसमें तो आप लोग मतलब करंट अफेयर कर लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर से यही पॉसिबल है कि आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो करंट अफेयर आप लोग प्लीज़ कवर करके जाइएगा, कभी करंट अफेयर को छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। देखो 99 वैकेंसी मैं दोबारा आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 99 वैकेंसीज है और इसमें भी कैटेगरी वाइज है, इसमें भी कैटेगरी वाइज है। यानी कि अगर आप लोग एससी के हैं ना, और अगर आप लोगों के मान लीजिए कि अगर आप लोगों के मतलब एससी जितने नंबर आए तो आपके लिए 8 ही सीट रहेंगी, ठीक है। लेकिन यदि यूआर से ज़्यादा ले आए तो आप लोगों के पास 2 सीट आ जाएंगी। वो बात पे मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है जब जोन वगैरह लोकेशन होते हैं, जोन क्या नो सॉरी मतलब जो जगह होती है वो
है ना, उसमें थोड़ी सी पड़ती है रैंक वगैरह की, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं कुछ। तो वो ये देखो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। ज़्यादा फोकस तो मैं इन पे 39 वैकेंसीज पे करूँगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है जुआर वाले हैं। तो आप लोगों के लिए तो देखो खाली 39 वैकेंसीज है, और जिसमें ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर इनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो ये भी इसके अंदर सीट को रिजर्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आप लोग मतलब 70 क्वेश्चन आ रहे तो 70 क्वेश्चन करके ही छोड़ के आ गए, है ना। मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, गैस करिएगा, एलिमिनेशन करिएगा, सारी चीज़ें लगाइएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। ठीक है, और जब वैकेंसीज लिमिटेड होती है ना, तो लक बेस सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन फिर मेहनत से नहीं होते, लक बेस सिलेक्शन हो जाते हैं फिर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बस वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर ली हैं। एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा, और वार्डर के भी आप लोगों के 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सी डिटेल में बता दूंगा यदि आप लोग चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।